हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। ये वीडियो बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है। आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि सर हमें अक्टूबर से कैसे पढ़ना है, इसके ऊपर वीडियो बनाते हो। स्टूडेंट आज की वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। आप अक्टूबर से पढ़कर भी बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकते हो, लेकिन कब? जब आप वीडियो को पूरा देखोगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक मोटिवेशनल थॉट सुनाना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आएगा। क्यों सोचते हो कि जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं होता? क्यों सोचते हो कि जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं होता? सच तो यह है कि जैसा चाहो वैसा नहीं होता। सच तो यह है कि जैसा चाहो वैसा नहीं होता। कोई आपका साथ दे या ना दे, कोई आपका साथ दे या ना दे, खुद से बड़ा दुनिया में कोई हमसफर नहीं होता। खुद से बड़ा दुनिया में कोई हमसफर नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं कि यार ये चीज़ मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। यार एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन परेशानी ये होती है कि जैसा चाहते हम कभी कभी वैसा नहीं हो पाता। आप सभी सोचते हो कि मुझे बोर्ड परीक्षा 95+ लेके आना है, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो ये पॉसिबल है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमने जो चाहा वो नहीं मिल पाता। तो यार हमसे बड़ा दुनिया में कोई हमसफर नहीं होता। आप जैसा चाहो वैसा क्रिएट कर सकते हो, सब कुछ पॉसिबल है। तो स्टूडेंट आज हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अक्टूबर से पढ़कर कैसे बोर्ड परीक्षा में 90+ से ज़्यादा स्कोर करें। तो उसमें स्टूडेंट आपको सबसे पहले क्या करना है, आप देखो कि आपके पास पहले कितना टाइम बचा हुआ है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, क्योंकि कुछ जो बच्चे हैं उनके बोर्ड एग्जाम्स फेब में होंगे तो कुछ के मार्च में होंगे। जो यूपी बोर्ड के बच्चे उनके मार्च में होंगे। तो हम मान के चलते हैं हमारे पास टोटल 4 मंथ्स हैं। कितने मंथ्स हैं? 4 मंथ्स। तो 4 × 30 इज इक्वल टू 120 डेज। हमारे पास जो टाइम पीरियड बचा हुआ है वो 120 दिन है। इसमें हमें पूरा कोर्स भी कवर करना है, इसमें हमें रिवीजन भी करना है, सारी चीज़ें हमें इन 120 डेज में ही करनी है। तो कैसे करनी है ये सुन लो। ये वीडियो 10th एंड 12th दोनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे आप 10th में या फिर 12th में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू मी, देखो मैं पहले 12th का डिस्कस करता हूं। अगर आप 12th में हो तो आपके पास 5 सब्जेक्ट होंगे: हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। ठीक है, ये सब्जेक्ट हैं आप सभी के पास। अब देखो आपको करना क्या है, समझने का प्रयास करना जो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। और स्पेशली भी वीडियोस बनाऊंगा मैं एवरी सब्जेक्ट के ऊपर, तो वहां से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो स्टूडेंट आपको करना क्या है, देखो मैं हिंदी की बात करता हूं। तो हिंदी में आपको करना क्या है, जैसे आपके पास 4 महीने बचे हों तो आप लिखोगे अक्टूबर। अक्टूबर में आपको टारगेट करना है कि आपको अक्टूबर में क्या क्या पढ़ना है। शुरू से उठाओ। सबसे पहले आप हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण प्रश्न, हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको कवर करो। जो ज्यादा नंबर का उस पर ज्यादा फोकस करो। फिर हिंदी काव्य के महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न। उसके बाद तीसरा जीवन परिचय, लेखक और कवि दोनों के जीवन परिचय आप तैयार कर दो, जीवन परिचय। ठीक है, इसके बाद अगर आप तैयार करना चाहते हो तो आप खंडकाव्य तैयार कर सकते हो, आपके पास इतना टाइम है। और इसके साथ साथ आप कहानियां वाला जो पोर्शन है उसे भी आप अगर चाहो तो 1 महीने में इतना कवर किया जा सकता है। 5 + 5 + 10 + 5 + 5 टोटल मार्क्स करना 5 और 5 10 और 10 20 और 30। मतलब आपने अक्टूबर का ये पूरा टाइम पीरियड बनाया और इसमें आपने 30 मार्क्स का कवर भी कर लिया। 30 नंबर का आपने अक्टूबर में कवर किया। इसी तरीके से आप नवंबर का बनाओ, इसी तरीके से आप दिसंबर का बनाओ, इसी तरीके से आप जनवरी का बनाओ। तो स्टूडेंट आपका टारगेट होना चाहिए कि हमें 3 महीने में पूरा सिलेबस खत्म करना है। देखो अभी मानता हूं आपको परेशानी होगी, क्योंकि अभी से आप स्टडी कर रहे हो तो लगातार आप 5 से 10 घंटे स्टडी लगातार नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपकी अभी प्रैक्टिस नहीं है। तो आप क्या करोगे, अपनी धीरे धीरे प्रैक्टिस डालोगे। पहले आप 1 घंटा पढ़ना स्टार्ट करो, फिर थोड़ा सा टाइम पीरियड बढ़ाते चले जाओ। तो आपको अक्टूबर में स्टूडेंट ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। ठीक है, अक्टूबर का आपको मैंने दे दिया, ये सारा वर्क आप अक्टूबर में कंप्लीट करोगे। और जो बच्चे कर चुके हो वो बहुत अच्छी बात है, आप रिवीजन कर सकते हो। फिर आते हैं इंग्लिश पे। तो देखो इंग्लिश में आपको सबसे पहले इंग्लिश प्रोज को खत्म करना है। किसको? इंग्लिश प्रोज।
ठीक है। इंग्लिश प्रोज में आपके 5 लेसन्स हैं, उन्हें आप कवर कर सकते हो क्योंकि आप सभी को पता है यहां से एक्सप्लेनेशन आता है, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और वोकेबुलरी का पोर्शन आता है। तो स्टूडेंट अगर आप ये कवर कर लेते हो तो आप इसके साथ साथ इंग्लिश पोइट्री को भी कर सकते हो। इंग्लिश पोइट्री देखो मेहनत तो स्टूडेंट करनी पड़ेगी, आप सभी समझदार हो। अक्टूबर में अगर आप ये दोनों टॉपिक्स कवर कर देते हो, इंग्लिश प्रोज को पूरा तैयार कर लेते हो, इंग्लिश पोइट्री में आप सभी जानते हो एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है, सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है, तो ये सारी चीजें कवर हो सकती हैं। 15 डेज दो, 15 दिन में आपको इंग्लिश प्रोज खत्म करना है। स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करो। देखो हमने आप सभी को बताया है कि एक्सप्लेनेशन को कैसे किया जाता है। अगर आपको 4-5 पैसेज दे रखे हैं, उसका भी आपको केवल और केवल एक एक्सप्लेनेशन लिखना है, तो आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना होगा। तो आपको अक्टूबर में ये कवर करना है। इसी तरीके से आप नवंबर का बनाओ, इसी तरीके से आप दिसंबर का बनाओ और इसी तरीके से आप जनवरी का बनाओ। टेंशन मत लो, हम एवरी मंथ का बना के देंगे आप सभी को जब हम चैप्टर वाइज आपको वीडियो अपलोड करेंगे। इंग्लिश में आप कैसे कवर कर सकते हो 4 मंथ्स में, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। अभी मैं आपको बता रहा हूं कैसे आप बना सकते हो शेड्यूल। फिजिक्स की बात करते हैं तो टोटल आपके 14 लेसन हैं। तो यहां पर आप सभी को पता है देखो फिजिक्स में क्या क्या आता है। आप सभी को पता है ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, आप सभी को पता है यहां से न्यूमेरिकल्स का पोर्शन बहुत ज्यादा आता है, प्लस डेरिवेशंस का पोर्शन बहुत ज्यादा आता है। तो आपको जो सबसे ज्यादा फोकस करना है ना, तो आप सभी के पास टाइम कम है, तो आप अकॉर्डिंग टू मी डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस करो। उसका रीजन मैं आप सभी को बता दूं, डेरिवेशंस बोर्ड परीक्षा में लगभग 25 नंबर के आएंगे और न्यूमेरिकल्स का पोर्शन भी लगभग 25 नंबर का आता है। तो अगर आपने न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन सही तरह लगा दिए तो आपको स्टूडेंट 50 मार्क्स कवर हो सकते हैं। और मैं आप सभी से कहता हूं, अगर मैंने आपको जो डेरिवेशंस दिए हैं, लगभग मैं 40 डेरिवेशन आप सभी को दे चुका हूं, अगर आपने वो तैयार कर लिए तो स्टूडेंट ये मान लो आपके 25 नंबर कवर हो सकते हैं, क्योंकि डेरिवेशन ज्यादा वहीं से पूछे जाते हैं जो मैं आपको कवर करा चुका हूं। और आपको अगर चैप्टर वाइज तैयारी करनी है तो 14 लेसन हैं, तो आपको 1 महीने में कम से कम 4 लेसन तैयार करने पड़ेंगे। 1 से 4 तक आपको कवर करने हैं स्टूडेंट अक्टूबर में। इसी तरीके से आप 5 से लेके 7 तक, 8 तक, 9 तक आप नवंबर का में कवर करोगे। तो इसी तरीके से आप टाइम पीरियड बनाओ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इस तरीके से पूरा टाइम टेबल नहीं बनाओगे आप पूरी तैयारी नहीं कर सकते हो। क्योंकि उसका रीजन मैं आप सभी को बता दूं, आप कोई भी सब्जेक्ट उठाते हो, शुरुआत का लेसन पढ़ते हो, अगले दिन फिर उठाते हो, फिर शुरुआत का पढ़ने लग जाते हो, तो ऐसे स्टडी कभी नहीं होती है। जो पढ़ लिया उसका रिवीजन करो, फिर अगले चैप्टर पे चले जाओ, यार ऐसे स्टडी होती है। ठीक है, फिर आपको केमिस्ट्री की बात करता हूं। तो केमिस्ट्री में आपको केवल और केवल देखो पहले 16 लेसन थे, उसमें से 3 लेसन यूपी बोर्ड में तो हटा दिए गए हैं। तो आप यहां पर भी 4-4 लेसन तैयार कर सकते हो। एक चीज मैं आप सभी को और बता दूं, देखो शुरुआत के जो 4 लेसन है वहां से शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वहां से लॉन्ग क्वेश्चन कभी नहीं बनता। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने हैं तो आप पी ब्लॉक तैयार करो पूरा, आपको डी एवं ए ब्लॉक तैयार करना है, क्योंकि आपको अब स्मार्ट तरीके से पढ़ना है यार। और आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन देखोगे तो लगभग 30 से लेके 35 नंबर का आता है। तो 30 से 35 नंबर चाहिए तो स्टूडेंट आपको लॉन्ग क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे यहां से बनते हैं और जेबडू से भी कभी कभी हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो आप यहां से लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार करोगे और जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं केमिस्ट्री के वो मैं आपको बता चुका हूं, आप सभी को पता भी होगा। ठीक है, तो आपको यहां पर भी अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हो तो पहले आप 1 से लेकर 4 या 5 लेसन तैयार करो, जिसमें आपको हर चीज को नहीं पढ़ना। हर चीज पढ़ोगे तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं कि आप हर चीज को टाइम दे पाओ। तो आपको वो टॉपिक्स पढ़ने हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और आपको लग रहा है कि ये आ सकते हैं, उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि आपको अब स्मार्ट तरीके से पढ़ना होगा। क्योंकि आप अगर हार्डवर्क करते हो, स्मार्ट तरीके से नहीं पढ़ते हो तो 90+ नहीं आएगा यार, समझा करो। ठीक है, फिर आते मैथ्स की पे। तो मैथ्स में स्टूडेंट देखो, आप ज्यादातर बच्चे जो हैं मैथ्स में सबसे ज्यादा जरूरी होता है फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से प्रिपेयर है तो स्टूडेंट आप आसानी से किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल को मैथ्स में भी लगा सकते हो। मैथ्स कोई टफ चीज नहीं है, ठीक है, मैथ्स बहुत आसान होता है। और आप इसमें पीसीएम में आप 100 आउट ऑफ 100 भी गेन कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहां पर आपके राइटिंग में नंबर नहीं कटेंगे। बात आती है मैथ में हम पूरी तैयारी कैसे करेंगे, तो यहां पर भी आपको शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी कि आप 1 महीने में कितने चैप्टर्स कवर कर सकते हो। अगर आप 1 महीने में 4 चैप्टर कवर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अकॉर्डिंग टू मी शायद मुश्किल है, बट यार कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप कोशिश करोगे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये तो ना कामयाब लोगों के लिए होता है कि मैं ये नहीं कर सकता। आप कामयाब बनना चाहते हो तो ये करना पड़ेगा। क्या कोई भी चीज कठिन नहीं होती, हमारी मेंटलिटी उसे टफ बना देती है। तो अपनी मेंटलिटी को सुधारो। 4 लेसन बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि आपने टाइम बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया है। जो हो गया उसे छोड़ो, जो हो गया उसे तो आप टाइम को वापस नहीं ला सकते हो, बट आगे का जो टाइम है ना उसे आप इंप्रूव कर सकते हो। आगे जो होने वाला उसे आप चेंज कर सकते हो। आगे जो होगा उसे आप लिख सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल, अंडरस्टैंड।
तो आपको यहाँ पर 4-4 लेसन्स का टाइम पीरियड बनाना है कि मुझे 4 लेसन्स अक्टूबर में खत्म करने हैं, फिर अगले 4 लेसन्स मुझे नवंबर में खत्म करने हैं, फिर अगले 4 लेसन्स, ऐसे करके आप टाइम पीरियड बनाओगे तो यार कवर हो जाएगा। तो वहां पर भी आपको वही चीज करनी है कि जो सवाल रिपीटेड हैं और जहां से ज्यादा नंबर का आता है उन चीजों पर ज्यादा फोकस करो, वहां से आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और बायोलॉजी में भी आपको सेम करना है यार, जहां पर भी देखो हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराएंगे, टेंशन मत लेना, ऑल सब्जेक्ट आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा भी रहे हैं और कराते रहेंगे। बायोलॉजी का सिलेबस हमारा थोड़ा सा भी डिले चल रहा है, तो टेंशन ना लो, सिलेबस बहुत हाई, आपका नवंबर नहीं तो दिसंबर तक बायोलॉजी का सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहां पर भी आपको वही करना है, अक्टूबर में कम से कम 4 लेसन तैयार करो। 4 लेसन यार बड़ी बात नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब देखो आपने बहुत ज़्यादा टाइम बिगाड़ दिया है, और ये 4 लेसन में भी आपको वही टॉपिक्स ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करने हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो पूछे जा सकते हैं। फालतू टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस मत करना, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप हर सब्जेक्ट का एक चार्ट सा बना लो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वहाँ ऑल मंथ्स लिख दो और वहाँ पर आप चार्ट बनाकर लिखो कि मुझे किस मंथ में क्या कंप्लीट करना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपका जो सपना है ना 90+ स्कोर करने का, वो पॉसिबल हो सकता है। और आप सभी के लिए गुड न्यूज़ स्टूडेंट ये है कि अभी हमने एक न्यू बैच स्टार्ट किया है, अक्टूबर न्यू बैच। क्या? अक्टूबर न्यू बैच। इसका बताना जरूरी है, उसका रीजन है कि यहाँ पर मैं मेंटरशिप करने वाला हूँ। देखो जितने भी हमारे और बैचें चलते हैं वो हमारी टीम डील करती है, बट आप सभी को पता है कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए टाइम कम बचा हुआ है, तो इस बैच को खुद पर्सनली मैं डील कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर आपको सारी चीजें बताई जाएंगी कि कैसे आप अक्टूबर से पढ़कर 90+ स्कोर कर सकते हो। और फी भी देखो अभी 2 अक्टूबर तक हमने फी केवल और केवल उतनी रखी है जितनी थी। यहां पर आपको देखो ज्वाइन करने से फायदा क्या होने वाला है। अक्टूबर न्यू बैच, थोड़ा सा जान लो इसके बारे में क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्टूबर न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इसको ज्वाइन करने के फायदे बहुत ज़्यादा हैं। आपको यहाँ पर कंप्लीट शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, मॉडल पेपर्स मिलेंगे, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको दिए जाएंगे, प्लस प्रैक्टिस सेट, ठीक है ना। कुछ चीज़ें हमने ऐप में अपडेट कर दी हैं, कुछ चीज़ें रह गई हैं जो कि अपडेट कर देंगे, टेंशन मत लेना। जो बच्चे पहले से ज्वाइन हैं, ये सारी चीज़ें तो टारगेट 90+ बैच वाले बच्चों को भी मिलती थी, बट इसकी मेंटरशिप मैं खुद पर्सनल करने वाला हूं, ठीक है। इसको मैं मेंटर करूंगा, मतलब सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सारी चीजों को कवर कर सकते हो। जितने भी बैच हैं उन सभी को मेरी टीम डील करती है, बस इसको मैं डील करूंगा क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है, इसी वजह से मैं यहाँ पर मेंटरशिप कर रहा हूं। और आप सभी को मैं मेंटर करूंगा कि कैसे आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं, किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। फी भी यार इतनी मिनिमम है पूछो मत, 599 रुपए है 100 स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें से 50 स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है। लगभग 50 ज्वाइन होने वाले हैं। तो आपके पास सुनहरा अवसर है 599 में ज्वाइन होने का। अगर इसके बाद आप ज्वाइन करते हो तो आपको 699 रुपीज पे करना पड़ेगा। और अगर आप टारगेट 90+ बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो उसकी फी हमेशा के लिए 599 ही रहेगी। और अगर आपको अक्टूबर न्यू बैच ज्वाइन करना है तो इसकी फी आपको 699 पे करनी पड़ेगी 100 स्टूडेंट्स के बाद। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको नंबर लिख दे रहा हूँ 7017266382। ये हमारा पेटीएम, फोन पे, गूगल पे नंबर है। इस पर पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप पर सेंड कर देना, आपको 10 मिनट के अंदर ऐड कर दिया जाए। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कॉल या मैसेज करते हो, सारी चीज़ें मैंने बता दी, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। और ये हमारा वो है, और ये हमारा पेटीएम, फोन पे, गूगल पे नंबर है, और इस पर आपको व्हाट्सएप पे सेंड करना है। दूसरी चीज देखो, आपको अगर फी ज्यादा नहीं है, अगर आप मॉडल पेपर परचेस करते हो, मॉडल पेपर्स भी हम यहाँ पर देने वाले हैं। प्रीवियस से पेपर भी देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देंगे, शॉर्ट नोट्स भी देंगे। अगर आप मॉडल पेपर परचेस करते हो तो लगभग 500 से लेकर 600 रुपये वहां पर भी पे करना पड़ेगा। बट वहां की थ्योरी देखना और हमारी थ्योरी देखना, जमीन और आसमान का फर्क होगा। तो आपके पास सुनहरा अवसर है, 500-600 रुपये कोई ज्यादा नहीं होता पूरे साल का, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अगले पॉइंट्स पर। 2 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो चुके हैं, इस बैच को ज्वाइन कर लेना अगर आपको 90+ चाहिए तो। तीसरा जो पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट आप सभी के लिए, ठीक है। क्या है पॉइंट, मैं आपको बता दूं। अब देखो आप सभी को पता है कि आपके पास बहुत ज्यादा कम टाइम है, तो आपको अब स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। इसका मतलब मैं आप सभी को बता दूं, से पढ़ना होगा। देखो मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूं, जैसे हमारा फिजिक्स में चैप्टर 1 है। कौन सा है? चैप्टर 1, ठीक है। अब चैप्टर 1 में ऐसा नहीं है कि सारे टॉपिक्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हों, और ऐसा भी नहीं होता कि हर चैप्टर से हर चीज पूछी भी जाती हो। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कभी पूछी नहीं जाती, ना कभी पूछी जाएंगी, तो उनको आपको अब स्किप करना है, उनको आपको अब नहीं पढ़ना है। अब आपको केवल इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, जो रिपीटेड हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन पर ज्यादा फोकस करना है।
ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चंस रिपीटेड है, पूछे जा सकते हैं। तो हर चैप्टर में आपको ये चीजें छांटनी है कि इस चैप्टर से क्या पूछा जाएगा, उसी को आपको प्रिपेयर करना है। एवरी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, ऑल सब्जेक्ट में आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना होगा। और दूसरी चीज यार, रट्टा नहीं मारना है, जितना हो सके उसको पढ़ो, समझो, उसके बाद बोर्ड परीक्षा में लिख के आओ। क्योंकि रट्टा मारोगे, आज याद करो कल भूल जाओगे, फिर कल रट्टा मारोगे, फिर परसों भूल जाओगे। यही होता है रट्टा मारने वालों के साथ। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे, समझ लिया कि ये चीज ऐसे हो रही है, तो आप बोर्ड परीक्षा में आसानी से लिख भी पाओगे। तो टेंशन ना लो यार, अभी आपके पास टाइम बचा हुआ है। अगर आप अभी से डिमोटिवेट हो जाओगे, यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तो यार ऐसा कुछ भी नहीं, इंसान नहीं कर सकता यार। 4 महीने में भी आप इतिहास रच सकते हो, बस आपके इरादे मजबूत होने चाहिए, बुलंद होने चाहिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल। हम आप सभी के साथ हैं यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? मेहनत करो तो सही। पूरी टीम हमारी आप सभी के साथ है, पूरी मेहनत करवा रही है, फिर भी दिक्कत है, गलत बात है ये तो। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, स्मार्ट तरीके से पढ़ना होगा। तो एवरी सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज देखो कि क्या इंपॉर्टेंट है, उस पर आप ज्यादा फोकस करो। और प्रीवियस से पेपर उठाओ कि क्या चीज रिपीटेड है, जो बार बार पूछी जा रही है, उस पर आप ज्यादा फोकस करो, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, अगला जो पॉइंट है स्टूडेंट, देखो बहुत सारे बच्चे एक चीज कहते हैं, सर हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, क्या हमें ऑफलाइन कोचिंग की जरूरत पड़ेगी? तो यार एक चीज मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, ऑफलाइन कोचिंग की आपको जरूरत कहां है? अगर आप 4 महीने 4 सब्जेक्ट की कोचिंग करते हो, ठीक है, 4 सब्जेक्ट कोचिंग करते हो, 4 घंटे आपके यहाँ पर जाते हैं, प्लस अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही जगह सारी कोचिंग सुन, अलग अलग टीचर से पढ़ते हो, तो वहां पर आपका आने जाने का भी 2 घंटा मान लो, तो टोटल 6 घंटे। 6 घंटे आप इधर उधर भटकने के बाद आपको लग रहा है कि घर जाके आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो? मुझे तो नहीं लगता यार, नहीं कर पाओगे, मुझे तो लगता नहीं कर पाओगे। तो यार ऑफलाइन कोचिंग की जरूरत पड़ कहाँ रही है, जब आपको ऑनलाइन ही सारा कंटेंट हम दे रहे हैं, तो ऑफलाइन की जरूरत कहाँ है? तो आप ऑनलाइन पढ़कर अगर 90+9 तब बोलना, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे करते जाओ। हम भी यार ऑफलाइन कोचिंग चलाते हैं, बट वहां पर स्टूडेंट उतना हम 100% एफर्ट नहीं दे पाते हैं जितना हम ऑनलाइन में देते हैं। तो आप ऑनलाइन पढ़कर 100% 90+ से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। तो ऑफलाइन में पैसा वेस्ट मत करो यार। वहां पर आप 2400 रुपये महीने का दे सकते हो, बट यहाँ पर 600 रुपये पे करने में सर आप गारंटी लेते हो 90+ की। यहाँ तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करते हो यार, पूछो मत। जैसे ये सोचो 600 रुपये में हमने सर को खरीद लिया है। ठीक है, तो टेंशन ना लो, आप ऑनलाइन पढ़कर भी बोर्ड पे अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ऑफलाइन कोचिंग में अपना टाइम वेस्ट मत करो, जितना हो सके घर पे बैठ के स्टडी करो, ऑनलाइन स्टडी करो। आपको पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, ऐसा स्टडी मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, वही 5वां पॉइंट आपको देखो, जितना हो सके, मैं कह रहा हूं ना, जितना आपने यहां पर बेकार कर दिया, इतनी थकान हो जाएगी यार ये करने के बाद, आप घर पे आके पढ़ नहीं सकते हो। ठीक है, तो आप इतना टाइम अगर सेल्फ स्टडी को दे दें, सेल्फ स्टडी पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, जितना हो सके आप सेल्फ स्टडी करो। हमने जो पढ़ा दिया, हम एवरी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उसके बाद आप खुद भी 6 से लेके 8 घंटे खुद पढ़ो। लेकिन यहाँ पर देखो 2 तरीके से पढ़ना होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, घर वालों को दिखाने के लिए कॉपी किताब सामने रख लेंगे, घर वालों को लगेगा कि हाँ मेरा बेटा पढ़ रहा है, बट यार ऐसे कभी याद नहीं होता। आप सभी से मैं कहना चाहूँगा, देखो आप कोई भी सब्जेक्ट, आज मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे पढ़ाई की जाती है। देखो आपको करना क्या है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ वो ये है, आप कितने भी घंटे पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर टाइम टेबल बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, अच्छी बात है। अगर टाइम टेबल बना लो तो अकॉर्डिंग टू मी बहुत अच्छा रहेगा। आप 6 से लेकर 8 घंटे पढ़ रहे हो, इसका एक टाइम टेबल फिक्स कर लो कि मुझे सुबह में इतने घंटे पढ़ना है, मुझे रात में इतने घंटे पढ़ना है, सुबह में ये सब्जेक्ट कवर करने हैं, शाम को ये सब्जेक्ट कवर करने हैं। उससे आपको फायदा बहुत होगा। दूसरी चीज़ आपके लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है डेली टाइम टेबल। यहाँ से आपको इतना ज़्यादा फायदा होगा कि पूछो मत। उसका रीज़न मैं आप सभी को बता दूँ। जैसे आप अभी स्टडी स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, हर सब्जेक्ट को लिखोगे, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, लिख लिया। फिर आप सोचो कि आज मैं 1 या 1.5 घंटे में कितना कवर कर सकता हूँ, तो वो यहाँ पे लिख लो कि मुझे हिंदी गद्य के 50 क्वेश्चंस तैयार करने हैं। फिर इंग्लिश में लिखो कि आज मुझे इंग्लिश प्रोज में जो एक्सप्लेनेशन है उसको तैयार करना है, प्लस क्वेश्चंस भी तैयार करने हैं। इसी तरीके से फिजिक्स में लिखो मुझे चैप्टर 1 में क्या तैयार करना है। इसी तरीके से केमिस्ट्री में चैप्टर 1 में मुझे न्यूमेरिकल्स करने, ये करना, वो करना, वो सारी चीजें आप डेली बेसिस पे लिखो। इससे आपको इतना ज्यादा फायदा होगा कि पूछो मत यार। मैं यही करता था, मैं भी 9+ होल्डर हूं, आप भी कर सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये करना, इससे आपको 100% बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप करके तो देखो यार। तो आप डेली टाइम टेबल बनाओ, प्लस 6 से लेके 8 घंटे, 8 से लेके 10 घंटे तो यार पढ़ना होगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम इतने घंटे नहीं पढ़ पाते हैं। यार सर हमारे पास इतना टाइम नहीं है। यार टाइम तो निकालना होगा। घर वाले से बोल दो कि मुझे 4 महीने के लिए फ्री कर दो।
अगर आपने 4 महीने फ्री कर दिया तो मैं आप सभी के लिए उतना कर सकता हूं जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। तो कह के तो देखो, ये 4 महीने आप सभी के लिए बहुमूल्य हैं। अगर आपने इनको बेकार कर दिया तो आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है। तो डिपेंड करता है आप सभी के ऊपर कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो 4 महीने आप अच्छे से स्टडी करो। और छठा जो पॉइंट है आप सभी के लिए शायद थोड़ा सा बेकार लगे, बट ये सच्चाई है। देखो, आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट भी करूंगा। देखो, आप जितने भी आप यूट्यूब चलाते हो, यूट्यूब पे स्टडी करो, बहुत अच्छी बात है। जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे व्हाट्सअप हो गया, चाहे एफ बी हो गया, चाहे ट्विटर हो गया, चाहे इंस्टा हो गया, और भी बहुत सारे अब शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। अगर आप ये 4 से लेकर 5 महीने इन पर आकर टाइम बर्बाद नहीं करोगे तो कुछ हो जाएगा। अगर आपने 4 से लेकर 5 महीने अच्छे से स्टडी कर ली तो फायदा किसका होगा? आप सभी का होगा। आप सभी फ्यूचर में कुछ बन जाते हो तो किसके लिए बनोगे? आप अपने लिए बनोगे ना। माँ बाप क्या है यार, हमारे कुछ टाइम बाद चले जाएंगे, ठीक है ना, कुछ सालों बाद चले जाएंगे, यही होने वाला है। बट आगे की जो ज़िंदगी है वो किसकी सिक्योर होती है? आप सभी की। तो जो पेरेंट्स हमारे करते हैं ना, वो हमारे लिए करते हैं, वो अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। आपकी लाइफ बनाने के लिए यार वो सारी चीज़ें सेक्रीफाइस कर जाते हैं। अपनी खुशियाँ, अपने दुख, वो सारे दबा के है ना आप सभी को खुश देखना चाहते हैं। कभी सोचा उनके बारे में कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितना करते हैं? लास्ट टाइम मैंने बहुत सारे देखे हैं, बहुत सारे लोग जो अपने पेरेंट्स को ही घर से निकाल देते हैं यार, गलत करते हैं। आप जब छोटे से थे तो आपके पेरेंट्स ने कैसे संभाला था आपको खुद पता है? नहीं पता ना। वही हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें लास्ट टाइम पे अपने पेरेंट्स की उसी तरीके से हेल्प करनी चाहिए, उसी तरीके से सेवा करनी चाहिए जैसे उन्होंने हमारी बचपन में की थी। ठीक है, तो आप सभी देखो, पेरेंट्स को देख लिया करो। जब भी कुछ गलत करते हो ना, अपने पेरेंट्स की तरफ देखा करो कि मैं जो कर रहा हूँ क्या सही है। तो पढ़ाई यार, आप कुछ बन जाते हो तो पेरेंट्स को कितनी खुशी होगी पता है कुछ? अगर आप फेल हो जाते हो तो कितनी बुराई उन्हें सुनने मिलेगी, देखने को मिलेगी पता है कुछ? कि उनका फलाने का बेटा फेल हो गया, फलाने की बेटी फेल होगी, फलाने का बेटा इतने नंबर लेके आया बस। तो बहुत भद्दा फील होता है। अगर आप कुछ अच्छा कर जाते हो तो आपके पेरेंट्स को जो खुशी होती है ना, पूछो मत। तो पेरेंट्स के लिए यार इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, तो माँ बाप हमारे लिए सबसे अनमोल है ना, अनमोल कह सकते हो। तो उनके लिए आप स्टडी करो, अच्छे से करो, उनका नाम रोशन करो। बहुत अच्छी बात है अगर कुछ बन जाते हो। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो बंदा मेहनत करता है वो ज़िंदगी में सक्सेस ज़रूर होता है। आप सभी किसी भी इंसान को देख लो जो सक्सेसफुल है, वो इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत करके गया होगा। तो आप सभी भी मेहनत करके बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। ये मत सोचो कि मैं ये नहीं कर सकता, ये सोचो कि मैं कर सकता हूँ। फिर ये सोच, अगर कोई टॉपिक ऐसा है या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं कर पा रहे हो, तो वो चीज़ सोचो कि मैं इसे कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, उसे इंप्रूव करने की कोशिश करो। ये मत करो कि उसे बिल्कुल स्किप कर दो। बहुत सारे बच्चे करते हैं कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा वीक होते हैं कुछ स्टूडेंट्स के लिए, तो आप उस वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। कब? जब आप उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। हार मत मानो। हार मान जाओगे तो उससे यार नुकसान आप सभी का ही होगा। छोटी सी चींटी से सीखा है कभी? वो अपने से ज़्यादा लेके वजन को चलती है। पता, किसी दीवार पर चढ़ती है, गिरती है, फिर उठती है, फिर गिरती है, फिर उठती है, लेकिन एक टाइम वो आता है कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। हमें उस छोटी सी चींटी से सीखना चाहिए। हम तो फिर भी इंसान है ना। हमें क्या है कि एक ठोकर लगी, हम हार मान जाते हैं कि मेरे से ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तो हमें ऐसा कभी नहीं करना है। लाइफ में सब कुछ किया जा सकता है अगर हमारे इरादे मजबूत हों। तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हम 90+ का सपना है तो पॉसिबल है। अभी भी आपके पास टाइम बचा हुआ है। आप इतिहास रच सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। दूसरों से कंपैरिजन करके अपने आप को डिमोटिवेट मत करो कि वो बहुत ज़्यादा होशियार है इसलिए वो 90+ लेके आता है। यार आपने कभी कोशिश की 90+ लाने की? आपने कभी मेहनत की 90+ लाने की? आपने अपने से उसको कंपेरिजन कर लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी देखा आपने कि छोटी सी जो टीम होती है क्रिकेट में, वो बड़ी टीम को हरा देती है। ऐसा क्यों होता है पता है? जो छोटी टीम है उसके खिलाड़ियों के अंदर एक जुनून होता है कि मुझे कुछ भी करके इस टीम को आज हराना है, और अगर वो सक्सेस हो जाते हैं तो वो टीम बड़ी हार भी जाती है। तो वही आप हो, अगर आप पढ़ने में अच्छे नहीं हो सकते हो, बन सकते हो, बट कब? जब आप मेहनत करोगे। मेहनत आपने की नहीं, पहले से हार मान गए कि मैं ये नहीं कर सकता। अगर आप मन से हार गए तो कुछ भी नहीं कर सकते हो। कहते हैं ना, तन से हारा हुआ इंसान जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। तो अगर आप मन से एक बार हार गए ना कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो वास्तव में आप कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें उम्मीद करता हूं कि आपको अक्टूबर से कैसे पढ़ना है, और आप सभी को एवरी सब्जेक्ट में वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूं कि एवरी सब्जेक्ट को आप कैसे कवर कर सकते हो इन 4 मंथ्स में। अगर आप चाहते हो कि 4 महीने में कैसे कवर करने हैं सारे सब्जेक्ट, तो कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना, जिससे मैं जल्दी इनके ऊपर वीडियोज़ बना सकूँ। स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।